नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोबोरेक्स। तो फिलहाल भैया जो मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है वो मेरे पुराने टॉपिक्स से बिल्कुल ही हटके है, यानी कि बिल्कुल अलग। आज तक मैंने ऐसे टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाई। तो फिलहाल आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस भारत। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और 50% लोग यूट्यूब में या फिर अदर प्लेटफॉर्म से भैया गलत इन्फॉर्मेशन भैया फैला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया और भारत ये दोनों शब्द आए कहां से। 99% लोगों का ये मानना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था। हम आज इस बात के तह तक जाएंगे और इस बात को डिटेल में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वैदिक पीरियड में। ये सिंधु रिवर, भारत और इंडिया, इन तीनों में भैया बहुत ही गहरा संबंध है। डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक के बारे में बहुत ही अलग अलग स्टोरीज हैं, बट वन ऑफ द ऑथेंटिक स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस स्टोरी का प्रूफ आपको रिटर्न में भी मिल जाएगा ऋग्वेदा के मंडल 7 और 10। देखो, अब हम सबको पता है कि तिब्बत से निकलती है सिंधु रिवर, और सिंधु रिवर में चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज और सरस्वती, ये सारी नदियां आके मिलती हैं सिंधु रिवर में। और सिंधु रिवर का फाइनल डेस्टिनेशन है अरेबियन सी। यहां तक तो हो गई बात क्लियर। देखो भाई, हरियाणा और पंजाब के बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम रखा गया सप्त सिंधु, और सप्त सिंधु के अंदर एक ट्राइब बस्ती थी जिसका नाम था भारता। याद रखना, भारता ट्राइब सप्त सिंधु एरिया में बस्ती थी। और भारता ट्राइब के राजा कौन थे? राजा सुदास, जो कि बहुत ही पावरफुल राजा थे। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अब बात यह है कि इसी ट्राइब से नाम निकलता है इंडिया और भारत। अब निकलता कैसे है इसकी डिटेल भी हमें आगे देखने को मिलेगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, कि आपके माइंड में इस टॉपिक को लेके एकदम क्लैरिटी आ जाए। देखो भाई, 14th सेंचुरी में होता क्या है कि भारता ट्राइब के ऊपर एक हमला होता है, एक अटैक होता है। यानी कि भारता ट्राइब के वेस्ट से 10 अलग अलग ट्राइब्स मिलके अटैक कर देते हैं भारता ट्राइब पे। अब रिजल्ट क्या होता है कि भारता ट्राइब वो वाली विशाल लड़ाई जीत जाती है। और भाई, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये बहुत ही मशहूर लड़ाई है। और इस फेमस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये याद रखना। और रिटर्न में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो भैया इसके प्रूफ ऋग्वेदा के 7वें मंडल में आपको मिल जाएगा। 7वें मंडल में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो फिलहाल ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और भाई, अब आपको ये बता देता हूँ कि इस ट्राइब के जो राजा थे उनकी नेचर एकदम से इतनी अच्छी थी, जो एरिया उन्होंने जीते थे उनके ऊपर जो ट्राइब्स रहती थी उन पे अपने रिचुअल्स को थोपा नहीं। उन्होंने बहुत ही प्यार से सारे मसले हल किए और इस कारण उनके साथ और भी ट्राइब से जुड़ना शुरू हो गई। इसके बाद होता क्या है कि भारता ट्राइब एक नया एम्पायर शुरू कर देती है, एक नया एम्पायर बना देती है। और उस एम्पायर का नाम क्या होता है? सप्त सिंधु एम्पायर। उस टाइम उन लोगों का एक रिचुअल था कि अगर कोई राजा जीत प्राप्त करता है तो उस राजे को एक अश्वमेध यज्ञ करवाना होता है। यानी कि एक अश्व घोड़ा, व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है जिसके साथ बहुत सारी सेना भी होती है। वो घोड़ा जिस भी जगह में जाएगा, यहाँ जहाँ भी जाएगा, वो एरिया उस राजा का माना जाएगा। और अगर किसी को भी इस अश्व से कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उसको अश्व के साथ वाली सेना से लड़ना पड़ता था। अब उसके बाद एक चीज बहुत ही आम हो गई कि वो सारे ट्राइब्स के लोग मिलके भारतीय कहलाने लगे। और ये वाली जो सारी इंफॉर्मेशन ली गई है, ये आपको मैं बुक का नाम बता देता हूँ, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि एक एक बात आपको मैं आराम से समझा सकूँ। अब मेरी बात सुनो, कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है। जो पर्शियन लोग हैं वो एस को एच में प्रोनाउंस करते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब सप्त सिंधु को हप्त हिंदू नाम से बुलाने लगते हैं। यानी कि सप्त सिंधु की जगह हप्त हिंदू नाम फेमस होने लगता है। और वहीं से निकल के आता है हिंदुस्तान। हिंदू से निकल के आता है हिंदुस्तान। अब भैया, ग्रीक लोग एच बोल नहीं पाते थे और यू को ओ में प्रोनाउंस करते थे। तो अब भैया हुआ क्या कि हिंदूज बोला जाने लगा इंडोस। हिंदू से बन गया इंडोस। अब आगे चल के हुआ क्या कि इसी इंडोस का लैटिन शब्द बना इंडिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी 99% लोग गलत थे कि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दिया गया है या फिर आया कहां से, कंफ्यूजन एकदम से क्लियर हो गई होगी। इंडिया हो या भारत हो, ये एक ही जगह से नाम आए हुए हैं। अब भैया, इस नाम के पीछे बहुत स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि कुछ लोगों का यह मानना है कि राजा भारत
जब आए तो उन्होंने बहुत सारा एरिया अपने अंडर कर लिया, तो उस एरिया का नाम दिया गया भारतवर्ष। तो वहीं से भारत नाम आया। देखो कहानियां बहुत हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक कहानी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी। अब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है भैया, और देखो इस मेहनत को तब सक्सेस माना जाएगा जब आप मुझे पूरी सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। और अगर इस तरह के टॉपिक्स आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। ठीक है भाई, गुड बाय, टेक केयर।